इसमें लगा हुआ है कि मैं फेवरेट हूँ किसी खास लोगों का। तो ये ठीक। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक तासुर गया है, एक बहुत अच्छा मैसेज गया है और ये पूरी आवाम को गया है, और ये इनके इनके जो थोड़े बहुत वोटर्स रह गए उनको भी चला गया, क्योंकि वोटर्स को इकट्ठा इसी चक्करों में करते हैं कि ये गलत मैसेज देते हैं, एक रॉन्ग नैरेटिव बिल्ड कर। जी 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 कुरैशी साहब, आवाज़ आपकी हम तक नहीं पहुंच पा रही। प्रोड्यूसर साहब आप ज़रा कोऑर्डिनेट करें। ऑडियो हम तक सही तरह पहुंच नहीं पा रही। कुरैशी साहब हम कोशिश करेंगे कि आपसे दोबारा रब्ता बहाल हो सके। जी शिजाब कुरैशी साहब, आवाज़ आ रही है आपको? कोशिश करें शिजाब कुरैशी साहब को दोबारा लाइन पे लेते हैं, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। समीना मतलूब साहबा, वज़ीर अज़म ये कह रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी और नॉन लीग की भी फंडिंग की जांच पड़ताल का मुंतज़िर हूँ। और फ़ारूक हबीब साहब भी कल कह रहे थे कि कोई 9 अकाउंट्स आपके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी अकाउंट्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम तो फिर भी बच गए, आप नहीं बच पाएंगे। अपना वजीर आजम साहब की तो हर बात ही निराली है। आप अपनी फंडिंग का फॉरेन फंडिंग केस जो है उसका जवाब दे लें दूसरों पे सवाल उठाने से पहले। ये हम हमें तो एहतसाब के कटहरे पे वैसे ही इन्होंने खड़ा किया हुआ है। जब इसकी बारी आएगी फंडिंग उसका भी जवाब देंगे हम। ऐसी कोई बात नहीं है। जितने घपले इन लोगों ने 30 अरब रुपए का जो 31 अरब जी जी का जो घपला सामने आ रहा है उसको तो क्लियर कर लें। वार दूसरे पे शुरू कर देते हैं। जब इलेक्शन कमीशन हम लोगों की जांच पड़ताल करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। पहले भी हमने अदालतों के जवाब दिए, कुटारों में जाके हमने अब पेशियां भुगती हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हम भागते नहीं है। जो जवाब सवाल किया जाएगा उसका जवाब दिया जाएगा और इंशाल्लाह बड़े अमल के साथ दिया जाएगा। ये अपने पहले फैसले और फैसलवादा की जो नाहली है, सही। वो जो जो इसकी तलवार सर पे लटक रही है उसको तो क्लियर कर लें। और बाकी जो इनकी चढ़ती करके आगे से वार करने की आदत है वो नहीं जानी। पहले अपने आप को क्लियर ठीक। करें। अब इस चीज़ को इस सदाकर चीज़ और को अमीन का लकब इन्हें मिला हुआ है और जो जो कुछ मुल्क के साथ हो रहा है वो आप सबके सामने है। वो दोहराने की बार बार जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है ये समीना मतलब साहबा, लेकिन जिस तरह महंगाई बहुत ज़्यादा है इसमें कोई शक नहीं। ये तो प्राइम मिनिस्टर खुद मानते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई है। अब हम अगले 3 महीने में चीज़ों को बैलेंस करेंगे। दूसरी तरफ अब ये रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट को महंगाई को तो आप अपोजिशन आप समेत जो दिगर जमातें हैं वो कैश नहीं करा सकी, वो अपना बयानिया बिल्ड नहीं कर सके आवाम के सामने, आवाम को साथ नहीं खड़ा कर सके। मसलहतन या क्या इश्यूज थे वो अपनी जगह, पीडीएम भी उस तरह मुतहर्रिक नज़र नहीं आई। अब आपको लगता है कि इस रिपोर्ट को बुनियाद बना के आप हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड कर सकेंगे या यहाँ पे भी अपोजिशन डिवाइड ही नज़र आएगी? तो देखिए हम तो चाहते हैं कि हम पार्लियामेंट के जरिए जो कुछ भी एजिटेशन करते हैं, अपोज करते हैं इनकी किसी भी बात को, हम पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे करें। बाकी रही बात लोगों को बाहर निकालने की, क्या मुल्क मुतहम्मल हो सकता है? इन लोगों ने इतने लंबे लंबे धरने दिए, उस वक्त भी मुतहम्मल नहीं था। इन लोगों ने सेल्फिश होकर जो कुछ किया, हम मेरा नहीं ख्याल कि भी हम ऐसी बात सोचें कि भी इस वक्त तो जमीन बोस हो रहा है, ठीक। मुल्क की दीवारें हिल रही हैं और हम आवाम को बाहर निकाल के ले आए तो बाकी क्या बचेगा? ठीक है आप शाक। ये भी तो देखें। और बाकी ये बात कहना कि हम 2-3 माह में, जो 4 साल में कुछ भी नहीं कर सके, 2-3 माह में करेंगे, कुछ भी नहीं। इनकी ना कुछ ठीक है मैं स्ट्रेटेजी पूछ है लेता ना हूँ इनकी समीना कुछ मतलूब साहब, प्लानिंग है। लाइन पे रहिएगा। शिराक कुरैशी साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। कुरैशी साहब, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नॉन लीग की भी फंडिंग की जांच पड़ताल का मुंतज़िर हो। और इस बयान पे मरियम नवाज ये कहती हैं कि तैयारी रखना, हिसाब किताब का वक्त आन पहुंचा है। अब पीटीआई हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर को हिसाब देना होगा। किस तरह देखते हैं इस बयान को कुरैशी साहब? जी शिजाब कुरैशी साहब।
जी शहजाद कुरैशी साहब, मरियम नवाज के इस बयान को किस तरह देखते हैं आप? शहजाद कुरैशी साहब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही और कोशिश करेंगे शहजाद कुरैशी साहब से रब्ता हमारा दोबारा बहाल हो सके। डॉक्टर सराफ सरकी साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जफरीन भाई आपका। वेलकम। DTISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, उन्होंने कहा कि जो खासतौर पे उन्होंने आपका नाम तो नहीं लिया, लेकिन डील के हवाले से जो आप और जो अपोजिशन स्टैब्लिशमेंट के साथ राब्तों की बात थी, उसमें उन्होंने कहा कि कोई राब्ता नहीं हुआ और इस तरह की कोई बात नहीं है। खासतौर पे नवाज शरीफ साहब के साथ भी हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ, ना कोई बातचीत हो रही है, ना कोई डील हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं सबूत पेश करें। और जरदारी साहब ने जो फार्मूले की बात की थी उस पर सीनियर दिफाई तजियाकार हैं, उन्होंने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट जारी की थी कि बताएं किसने रब्ता किया। तो इस बयान को, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप किस तरह देखते हैं? ये तो जो आप दावे कर रहे थे कि शायद मामलात ख़राब हैं, तो आज तो सब कुछ बिल्कुल सही है, यही कंपनी चलेगी 2023 तक। जफरीन भाई, बात यह है कि हमारे चेयरमैन साहब ने तो यही कहा था कि हमारी जो है डील वगैरह जो भी है वो पाकिस्तान के अवाम के साथ है। और ये जो तासुर दिया जा रहा था, ये जो न्यूट्रल लोग हैं जो टीवी पे बैठते हैं, एंकर पर्सन हैं, सीनियर तजिया निगार हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे थे और मैं भी सुन रहा था, आप भी सुन रहे थे। बाकी ये है जरदारी साहब ने तो खुद बोला था ना कि हमसे वो राब्ता करें, हमने उनको कहा है कि वो पहले इसको हटाएं, उसके बाद हमसे बात करें। देखें, ये तो राब्ते जो है ना, कोई अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, उनसे डेली बेसिस पे राब्ते होते हैं। तो यही बात है ना डॉक्टर साहब, यही बात है। और नहीं डेली बेसिस, मकसद ये है कि ये आप जो है ना उसको मैं आपको ये कहूँ कि डेली बेसिस पे होते हैं, डिस्कशन होती है और मुल्क चलाने वाले सियासतदान होते हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ मिलके जाहिर डिस्कशन होती रहती है। जरदारी साहब से किसी ने जरूर डिस्कशन की होगी और उन्होंने कहा उनको कहा होगा कि हमें कोई आप मशवरा दें। और जरदारी साहब, जब आपको पता है कि इमरान खान का पहला दिन था एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो जो पार्टी के सरबराह थे उनमें असद अली जरदारी पहले आदमी थे। उन्होंने कहा था कि हम जो है आपका साथ देने के लिए तैयार है, मुल्क की हालत बहुत बुरी है और हम माशी तौर पर बहुत पीछे जा रहे हैं। अभी आप देखें, बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया। अब ये इस तरह का तासुर देना कि और ये अगर ये इस पे खुश हो रहे हैं PTI वाले के, बस हमारी जो है अभी तो ये 1.5 साल भी पक्का है और अगले 5 साल भी पक्के हैं, ये बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हम तो ये कहते हैं कि कोई भी अगर किसी के ऊपर किसी का हाथ है, सिर्फ यहाँ पर न्यूट्रल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। जब न्यूट्रल और फ्री फेयर इलेक्शन होंगे तो जेन्युइन क़यादत आएगी। जो पाकिस्तान का जो इस वक्त मसला है या बहरानी सूरत हाल है, हम ये समझते हैं कि वो ठीक हो जाए। डॉक्टर सराफ सरकी साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि करोड़ों रुपए खुर्द-बुर्द करने वाले सिलेक्टेड वज़ीर आज़म दूसरों को करप्शन का ताना देते थे। अब वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो फंडिंग है और नॉन लीग की जो फंडिंग है उसकी जांच पड़ताल, उसकी रिपोर्ट का मुंतज़िर हूँ और उसमें तो बड़े फ्रॉड और बड़े करप्शन जो है वो सामने आएगी। प्राइम मिनिस्टर ऐसा कह रहे हैं और इसको आप कैसे देखते हैं? और ख़ासतौर पे मैं, चूँकि समीना मतलूब साहिबा भी हमारे साथ लाइन पे हैं, मैंने उनसे भी ये पूछा था कि इस रिपोर्ट को अपोजिशन कैश करवा पाएगी या यहाँ पे भी आप धड़ेबाजियों में ही रहेंगे? नहीं, ये तो इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। रिपोर्ट सामने आ गई है और आप इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का कमाल देखें, जो इनकी इतनी मुखालफत में आई है और ये कह रहे हैं कि हमारी फेवर में आई है और ये तासुर ये देने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आप ये खुद पूरी दुनिया देख रही है और इन्होंने जो कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो गलत साबित हुई है। और इसी एक छोटी सी बुनियाद पर एगामे की बुनियाद पर नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया गया और यूसुफ रजा गिलानी को 2-3 सेकंड के लिए वहां पर खड़े होने के बाद उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया गया। इस मुल्क के अंदर आपको भी पता है, अब जब ऐसी सूरत हाल होगी वो तो सबके सामने आ जाएगी। डॉक्टर साहब लाइन पर रहिएगा, शहजाद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। और कुरैशी साहब, मरियम नवाज ये कह रही है कि तैयारी रखना, हिसाब किताब का वक्त आन पहुंचा है, आपने
करोड़ों रुपए खुर्द-बुर्द किए, अब उसका हिसाब देना होगा आपको। वो आपकी जो फॉरेन फंडिंग रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट की का रेफरेंस देते हुए ये बात कर रही थी। जी कुरैशी साहब। देखिए, मरीम नवाज साहिबा तो मैं क्या बोलूं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद करप्शन करके पूरा मुल्क खा के, खुद उनके वालिद साहब दवाई लेने गए थे, वापस ही नहीं आए, लंदन में बैठे हुए हैं। और हाल यहाँ पर ये है कि वो हमें सिखा रहे हैं। हमने तो अपना हिसाब किताब दे दिया, हमसे तो जब मांगा, हम तो सर्टिफाइड है हमारे वजीर आजम साहब। पहले अदालतों में भी हुआ, अब इलेक्शन कमीशन ने भी जो चीज मांगी हमने उसका सबूत दिया, उसकी चीजें दी। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग अपना हिसाब किताब देगी? क्या वो बताएगी कि वो ये फंड्स कहाँ से लाती है, किससे लेती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है? अब प्रॉब्लम यही है, जो बंदा जी हिसाब जी। देने को तैयार है, जो देता आया है, उसी को दबाया जाएगा। क्या ऐसा होगा? मैं ये समझता हूँ, मरीम नवाज साहिबा को मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा पहले तो आप अपनी मनी ट्रेल दे नहीं सकी, ना आपके वालिद साहब दे सके। अब एटलीस्ट ये जो आपको फंड्स मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, किधर से आते हैं, किस करप्शन का पैसा आप यूज करती हैं अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए, काहली आए और हमें इसका हिसाब किताब दें। और बहुत जरूरी है। और पीपल्स पार्टी तो मैं एक डिवीजन की पार्टी बन के रह गई है, सिर्फ इंटीरियर सिंध की पार्टी है वो। अरे तो 100 और सीटें उसके हालात इंटीरियर ऐसे सिंध हैं। की है ना, 100 सीटें जिस असेंबली के आप मेंबर हैं उसके 100 मेंबर हैं उनके, कुरैशी साहब। मेरे मोहतरम भाई, मैंने आपसे जिक्र किया ना, इंटीरियर सिंध की पार्टी बन के रही है। अच्छा, आप ओवरऑल अगर देख लें, सही सेंसेस अभी होंगे इंशाल्लाह, तो आप लेकिन देख लीजिएगा। शनाब कुरैशी भाई, वो इनका जो इनका आपके आपके फेडरल मिनिस्टर की छोड़ी हुई सीट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कराची से जीत गई है, बल्दिया से। देखिए, आपको मैं कह रहा हूँ ना, एक डिवीजन की पार्टी रह गई है। नहीं तो डिवीजन थोड़ी पंजाब है, से कराची लेने डिवीजन में से भी वो जीत रहे हैं, वो अरे सर, लाड़काना डिवीजन से भी जीत सर रहे हैं, वो सखर से भी जीत रहे हैं। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी एक इलेक्शन सूबे की तो होंगे तो कह सकते हैं, इंशाल्लाह डिवीजन की तो नहीं है ना यार। शराब भाई इतनी ज्यादा ना करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ यार। 2023 के अंदर आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा कि ये एक डिवीजन की ही पार्टी रह गई है। पंजाब जीरो है, केपीके जीरो है, बलूचिस्तान जीरो है, इसको तो मानते हैं ना, ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक, लेकिन इनका वो हाल ये है अब कि ये वहां पर 2000 वोट नहीं ले सकते हैं। ठीक है। तो ये कुरैशी साहब किस लाइन पे मुंह रहे, से? मैं जरा सराब सर्की साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूँ, फिर मैं समीना मस्तूर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूंगा। डॉक्टर सराब सर्की साहब वो ये कह रहे हैं कि आप तो डिवीजन और अंदरूनी सिंध की पार्टी बनकर रह गए हैं, 100 सीटें तो आपने निकाल ली हैं, लेकिन हैं आप अंदरूनी सिंध की जमात। कराची से हमने सीटें नहीं जीती। बिल्कुल जीती, मैंने रेफरेंस दिया। शराब भाई को कहते हैं एक आध तो निकल जाती है, वो मर्दमशुमारी और उस हल्का बंदियों को आपने टेम्पर किया है। ये कुरैशी भाई है, इनका पूरा खानदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, इनके साथ भाई, और ये मेरे पुराने दोस्त हैं, इनका भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूरी जिंदगी ताल्लुक रहा है। बहरहाल अभी उनको मतलब ये बात कम से कम इनको ये नहीं कहनी चाहिए। बाकी तो पीटीआई वाले हैं, लेकिन ये जो है ये इनकी रगों में यूं समझे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खून दौड़ रहा है हमेशा। ये अंदर पाकिस्तान से भुट्टो है, आप ये कह रहे हैं अंदर से भुट्टो है कुरैशी साहब। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक बड़ी नहीं बात है, कर मैं रहे ये कह रहा हूँ। हैं। अच्छा, दूसरी ये है कि ये जब वक्त आएगा, लाहौर के अंदर देखा जी जी। आपने, खानेवाल के अंदर देखा आपने, ये यहाँ पेशावर में देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और एएनपी का उम्मीदवार अगर इकट्ठे लड़ते तो ये सबसे इलेक्शन मेयर का जीत जाते। वहां पर कितने ज्यादा वोट लिए हैं ये कुरैशी भाई को शायद पता नहीं है। जो इनका खुद इनका जो हाल है, जो इनका बेस है, जो इनका गढ़ है, पीटीआई में अभी हैं वो इत्तेफाक से, उनका क्या हाल है? पता है ना, हमारे अपने उम्मीदवार खड़े हो गए थे टिकटों की। शराब भाई पहले तो ये बताएं, पहले तो बताएं अंदर से आप भी भुट्टो हैं। देखिए, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान पे बिलीव करता हूँ, और भुट्टो साहब एक पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर थे। मुझे ये कहते हुए कोई वो आर महसूस नहीं होता। हाँ, ये और बिल्कुल शहीद ये हो चुका है, है भुट्टो साहब ये की, है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कभी नहीं भुट्टो साहब के खिलाफ बोलेंगे। मेरे भाई हैं, मुझे पता है, मैं इनके पूरे खानदान को जानता हूँ। बस वो ठीक है, अब पीटीआई में है वो एक ठीक बात है, लेकिन पाकिस्तानी तो हम भी हैं, हम तो पेट्रियट पाकिस्तानी पक्के सच्चे नहीं रही है। आप भी इस चीज से एक्सेप्ट करेंगे कि अब ये एक जरदारी ग्रुप है जो कि पीपल्स पार्टी पे काबिज हो गया है। मैं यहाँ इससे यही कहूंगा कि अभी भी वक्त है। जैसे कि आपने देखा, जमात इस्लामी भी सिंध असेंबली के बाहर बैठी हुई है, हमने भी लोकल बॉडी पे किया है। कराची का नौजवान कहाँ जाएगा? मैं डॉक्टर साहब को भी ये बात अक्सर इनके साथ होती है, बड़े मैं इज्जत करता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, अक्सर इनके साथ हमारी यही बात होती है कि भाई सिंध तो पूरा है ना, उसमें कराची भी है, हैदराबाद भी है, सक्खर भी है, नवाबशाह भी है। कराची के नौजवान को नौकरी नहीं मिले, कराची के नौजवान कोटे की नजर हो जाए,
दाखिला लेने जाए तो उससे चले डोमिसाइल ठीक है, इतना सख्त कर दें जो बेचारा कर ना सके। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इन चीजों पे तवज्जो देने की बिल्कुल जरूरत तवज्जो है। देनी हम चाहिए, लेकिन सिर्फ शाहरुख साहब सुबह तवज्जो आप अपोजिशन नहीं दे सकी। देखें बलदियाती बिल वो अपना तरमीमी बिल लेके देखिए- आ गए, लेकिन आप वहां पे असेंबली में जफरीन भाई- टाइम नहीं दे सके। जफरीन भाई अक्सरियत में थे। हाँ, अक्सरियत तो उन्होंने ताना भी दिया, मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो समीना मतलूब साहब से भी पूछेंगे, तमाम इश्यूज पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।